सर यहाँ सरपंच कभी आता नहीं। सुबह बच्चे स्कूल से जाते हैं तो पानी के अंदर से जाते हैं। तो कई दफ़ा हमने कहा भी है भाई इसको सफाई करवाओ, तो ये कहते हैं कि भाई कर्मचारियों से कुछ ले दे के दारू धप्पड़ दे के करवा लिया करो, ये करते नहीं। तो हमने कहा भाई हम तो नहीं करते, सरपंच ही करेगा ये काम। तो ये कहते हैं कि मेरे बस के नहीं है कर्मचारी। और अच्छा, सफाई जो कर्मचारी वो गांव के हैं बाहर के? गाँव के हैं जी। अच्छा। गाँव के हैं, दो हैं कर्मचारी भी, दो लगे हुए हैं, लेकिन वो गलियों में काम नहीं करते। अच्छा, आप उनको अगर आपने कहा कि दारू की बोतल देंगे या और कुछ देंगे तभी वो काम करें, तो वो आता है। पैसे किस नाम के लेते हैं? अगर वो तनख्वाह वगैरह उनकी है पेमेंट, तो वो किस नाम की वो लेते हैं? कहते हैं कि हम सरपंच के काम करते हैं। अच्छा। अगर गलियों में करेंगे तो सरपंच का कब करेंगे? अच्छा, तो सरपंच का क्या काम करते हैं? सरपंच के नाली साफ करते हैं, गोबर भी डालते हैं पशुओं का, अच्छा। बाहर भैंस को नहलाते हैं, चारा लाते हैं उन भैंसों का। सरपंच का सारा काम करते हैं, गलियों में काम नहीं करते। और इनको सफाई वालों को बोलते हैं तो वो कहते हैं कि तारे पर ये बहुत घूमते हैं। अच्छा अच्छा, सफाई वाले ये बोलते हैं कि तुम्हारे जैसे बहुत घूमते हैं। हाँ। अच्छा, सरपंच वगैरह फिर क्या कहते हैं? सरपंच को नहीं बताते आपकी सरपंच ये ऐसे बोलते हैं? कुछ नहीं कहता उनको जी। सरपंच क्यों नहीं कहता सरपंच उनको? वो अपना काम करवा लेते हैं जी। सरपंच क्या काम करवाता है उनसे? भैंस भूसिया का काम करवा ले, गोबर अच्छा, गाबर गिरवा ले। और जो है ना सरपंच को कई बार हम कह चुके हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। सफाई कर्मचारी हो कोई आता नहीं इधर। 6 महीना में, साल में एक आध बराबर से जी। ठीक है ना, फिर कोई ना सुने। पंचों को भी बोल लिया है कई बार, लेकिन पर्सनली भी बोल लिया, वैसे भी फोन करके बोल लिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करता है। मेरे मकान के सामने चल के देख लो, इतना गड्ढा अभी फिलहाल। यह मेन जगह है, 2 स्कूल है, मंदिर है। आप देख सकते हो क्या बच्चों का निकलना दुभर हो रहा है, और यही गांव की हालत है। कोई सरपंच ध्यान नहीं देता, 5 साल हो गया। और जो सफाई कर्मचारी हैं, मेन आदमी के घरों में सफाई करते हैं, बाकी गांव से उनको कोई लेना देना नहीं है। और जीना दुभर हो रहा है, ना कोई पंच ध्यान देता, ना सरपंच, ना के बराबर। सरपंच कहता क्या है? आप लोगों ने बार बार उससे बात भी करने की नहीं कहता जी। उसको अपना काम तक मतलब, उसको चौधर तक मतलब, चौधर गई मिल, उससे कोई लेना देना नहीं सरपंच को। तो कितने दिन से समस्याएं ऐसी चल रही? समस्या साहब बहुत ज़्यादा दिन हो गया, कम से कम 2-3 साल हो गए यही हालत हो रही है। गांव बिल्कुल परेशान हो। तो आगे भी कहीं इन चीज़ों की शिकायत आपने की? सर कोई सुनता है नहीं, शिकायत करें किसको जी। तो आप जो गांव के हालात हैं वो मैं आपको दिखा चुका हूं, और भी लोग अगर इनमें से बात करने की कोशिश करेंगे तो उनसे भी हम कोशिश करेंगे बात करने की। लेकिन पीछे की तरफ से जो गाड़ियां बार बार आ रही थी उनको भी आप देख पा रहे थे कि किस प्रकार की जो स्थिति है वो बनी हुई थी यहाँ पे। और इधर जो लोग जमा हैं उनको भी आप देख सकते हैं। गांव के अंदर भी चलेंगे, वहाँ की जो गलियां हैं उनको देखने की कोशिश भी हम करेंगे बाकायदा कि वहाँ पे कैसा क्या माहौल है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, तो इन्हीं से हम बात कर लेते हैं एक बार और भी जानने की हम
कोशिश करेंगे इनसे। सर आप बताएं कैसे क्या हो रखा है? सफाई वाले बिल्कुल भी सफाई नहीं करते हैं। सरपंच बोलता है कि ये सफाई करेंगे लेकिन करते नहीं है। 4 साल हो गया, एक बार भी नाली में कसिया नहीं टिका अभी तक जी। नहीं, जाके हालात देख लो बस। सब काम की सारी गलियां ऐसी ही है। और जो पंच वगैरह हैं क्या वो भी सरपंच का ही साथ देते हैं? पंचों को भी बोल लिया है कई बार, लेकिन पर्सनली भी बोल लिया, वैसे भी फोन करके बोल लिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करता है। मेरे मकान के सामने चल के देख लो, इतना गड्ढा अभी फिलहाल वो अभी तक नहीं भरा उन्होंने, ना टाइल लगाई है ना और कुछ। सरपंच बोलता है मैं करवा दूंगा, अभी तक नहीं करवाई उसने। गांव के अंदर की स्थिति है वो भी जानने की हम कोशिश करेंगे और गांव के अंदर चलते हैं, एक बार वो देखने की कोशिश करते हैं कहाँ पे जो गलियों का हाल है वो कैसा है, वो एक बार देखने की कोशिश करते हैं। डखोरा गांव में ही एक और जगह हम मौजूद हैं, वहाँ भी आप देख सकते हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा किस प्रकार से एक गली के अंदर ही आप ये नाला है इनका, वो देख सकते हैं। गंदे पानी का जो नाला है वो किस प्रकार से गली के अंदर तक पहुँचा हुआ है और खचाखच भरा हुआ है। तो इस नाले को भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो गांव के अंदर सफाई होगी तो उसका अंदाज़ा आप सहज ही लगा सकते हैं कि कितना साफ स्वच्छ ये गांव होगा, या अंदर की तरफ जितनी भी हमने आपको चीज़ें दिखाई हैं वो भी आप देख पाए होंगे। और जो हालात हैं वो तो लगभग हर जगह एक जैसे ही नज़र आए हैं। हर जगह गांव के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। एक बार सर आप बताएं। हाँ जी, अब ये नाले की बहुत बुरी कंडीशन है गांव में, और पूरे नाले डैमेज हो चुके हैं कंप्लीट तरह से, और इनको बने हुए कम से कम 25 साल हो गए हैं। कोई रिपेयरिंग का कोई मतलब ही नहीं है। और मेजर जो है वो है ये इस गली के अंदर 4 जो टॉयलेट हैं जिसने अपने यूज़ करने के लिए बना रखी हैं वो डैमेज हो चुकी हैं। और मेरा खुद का मकान की 4 बार टाइल अंदर से बैठ चुकी है। और एक बैठक है यहाँ पे पड़ोसी की, उसके अंदर भी पूरा पानी अंदर जा चुका था, पूरी डैमेज हो चुकी, वो बुरी तरह से डैमेज हो चुके हैं। और ये 25 से 30 साल हो गए हैं बने हुए, इनको आज तक कोई रिपेयरिंग नहीं हुई है। और इसकी वजह से जो ग्रामीण है, जो गांव के लोग हैं, उनकी जो लैट्रिन बाथरूम है वो उनकी कुएं हैं वो डैमेज ख़त्म हो रही हैं, दब रही हैं पानी की वजह से। लोगों की बैठक डैमेज हो गई हैं, मतलब ख़त्म हो चुकी हैं, बिल्कुल धंस चुकी हैं। और मेरी खुद की घर की टाइल हैं वो 4 बार मैं रिपेयर करवा चुका हूँ, फिर भी पानी अंदर जा रहा है। इसकी वजह से ग्रामीण को बहुत ज़्यादा परेशानी है। और जी कृपया करके इसका समाधान जल्द से जल्द किया जाए। और भी लोग मौजूद होंगे, इनमें से अगर कोई बोलना चाहेगा तो हम उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। बाबा आप बताएं क्या स्थिति बनी हुई है? गांव की बहुत ही नाला नूड़ा की स्थिति खराब है जी। और उनको सफाई वालों को बोलते हैं तो वो कहते हैं कि तारे पर ये बहुत घूमते हैं। अच्छा, सफाई वाले ये बोलते हैं तुम्हारे जैसे बहुत घूमते हैं। हाँ, अच्छा, सरपंच वगैरह फिर क्या कहते हैं? सरपंच को नहीं बताते आपकी सरपंच ये ऐसे बोलते हैं? कुछ नहीं कहता उनको जी। सरपंच क्यों नहीं कहता सरपंच उनको? वो अपना काम करवा लेते हैं जी। सरपंच क्या काम करवाता है उनसे? भैंस भूसिया को काम करवा ले, गोबर गाबर गिरवा ले, कुछ हो। सफाई कर्मचारी गांव के लिए है, लेकिन काम वो सरपंच के लिए करते हैं, भैंस नहलाने का और अदर जो काम है वो काम होता। तो आप देख सकते हैं गांव के अंदर किस तरीके के जो माहौल है, हालात हैं वो बने हुए हैं। एक व्यक्ति ने अभी हमें बताया है कि 4 से 5 जो टॉयलेट हैं वो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी हैं, धंस चुकी हैं यहाँ की इस गांव की। और उन्होंने बताया कि 4 से 5 बार वो अपनी खुद की टॉयलेट को रिपेयर करवा चुके हैं, टाइल्स वगैरह लगवा चुके हैं, लेकिन उसके बाद वो बार बार जब भी लगवाते हैं उसके बाद टाइलें धंस जाती हैं। और इसी प्रकार से पूरे गांव के जो हालात हैं वो बने हुए हैं। दूसरी जगह चलेंगे और वहां से भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। खेल व शिक्षा दोनों पर अधिकार, बच्चे कर रहे हैं अपने सपने साकार। राव निहाल सिंह पब्लिक स्कूल, बच्चों के सर्वांगीण विकास का आधार। गांव के ही अंदर डखोरा गांव में ही दूसरी गली आप देख सकते हैं, यहाँ भी जो हालात हैं वो बद से बदतर बने हुए हैं। पूरी गली के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब बारिश का माहौल होता होगा तो क्या होता होगा, जब नॉर्मल स्थिति में ही पानी गली के अंदर भी पहुंचा हुआ है और नालियां तो लगभग खचाखच भरी हुई हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा यहाँ भी आपको दिखाने की कोशिश करें। वहाँ अगर दूसरी तरफ आप रोड पर भी देखने की कोशिश करेंगे फिरने के ऊपर, तो वहाँ भी पानी भरा हुआ है और नालियों की जो स्थिति है
वो तो आपसे छुपी हुई नहीं है, वो भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो नालियों के अंदर पानी भरा हुआ है। तो ये जो स्थिति है ये बद से बदतर बनी हुई है। यहाँ पे जो गली के ही रहने वाले लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्या हो रहा है यहाँ पे। बाबा, क्या क्या स्थिति बनी हुई है इससे? क्या आपके घर के अंदर भी पानी जाता है? आपके सामने जो स्थिति है तो सबके सामने है जी, हमारे हम बताने की कोई जरूरत ही नहीं है जी। और जो है ना सरपंच को कई बार हम कह चुके हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। सफाई कर्मचारी हो कोई आता नहीं इधर जी। 6 महीना में साल में एक आध बराबर से जी, जी। ठीक है ना, फिर कोई ना सुने। अच्छा। सरपंच को मैं खुद अपना कह दिया, मेरा वो घर के सामने वो पानी जो है खुद उसने कह दिया भाई इसको ठीक करवा दे, नहीं करवाता क्या करें जी। अच्छा, लोग कहते हैं घरों में भी पानी घुसता है, तो ऐसा भी है? घुस जाता है, घरों में पानी घुसता है जी। है जी। कईयों की तो पीछे से वो एक भैंस को पैर भी टूट को दो, अच्छा अच्छा, नाले में जाना था ना, ये है जी, कोई ध्यान देता नहीं। और क्या बताएं हम, आपके सामने स्थिति है वो। तो देख सकते हैं आप जो स्थिति बनी हुई है यहाँ पे। इन्होंने भी बताया कि भैंस के पैर भी टूट चुके हैं और जो स्थिति है घरों के अंदर भी पानी घुसता है। तो यही जो गंदा पानी वो घरों के अंदर भी जाता है और कैसी स्थिति यहाँ पे बनी हुई है वो आप लोगों से छुपी हुई बिल्कुल भी नहीं है। तो अब इलेक्शन और भी नज़दीक आ रहे हैं, तो उस समय आपको देखना होगा कि कौन आपके लिए काम करता है, कौन नहीं करता है, या फिर आने वाले सरपंच सिर्फ अपने लिए ही धन जुटाने का काम करते हैं और गांव के लिए ऐसी स्थिति पैदा करते हैं। ये सोचने वाला विषय होगा। हम हैं एमडीएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन। आपने सुना ही होगा, एक राष्ट्र का निर्माण उसके अध्यापक करते हैं, हम तैयार करते हैं उन्हीं राष्ट्रीय निर्माताओं को। गांव के ही अंदर दूसरी जगह हम मौजूद हैं। मैं अपने सहयोगी कहूँगा कि वो आपको दिखाएं गांव की गलियां जो हैं उनके हालात क्या हैं, बद से बदतर हालात हैं, ये भी आप देख सकते हैं। और गांव के अंदर जहां भी हमने यहाँ पे देखने की कोशिश की है तो इससे ज़्यादा बेहतर हालात कहीं भी नहीं थे। सभी जगह लगभग ऐसे ही हालात हमें दिखाई दिए हैं। गलियों के अंदर कूड़ा है, करकट है और इसी तरीके से जो गलियाँ हैं वो भरी हुई हैं गंदे पानी से, और जो गंदा पानी है वो गली के अंदर तक यहाँ पे पहुँचा हुआ। और नालियों की अगर सफाई की बात की जाए तो वहाँ भी कहीं कुछ भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि यहाँ भी आप नाली देख सकते हैं जो खचाखच से भरी हुई है पानी से, और इस साइड से जो पानी है वो निकला हुआ है। इधर भी आप देख सकते हैं जो पानी भरा हुआ है नालियों के अंदर उसको भी आप देख सकते हैं। और इधर भी आप देखें जो हालात ये यहाँ पे बने हुए हैं वो आपकी आंखों के सामने हैं। जैसे भी हालात हैं वो आप देख सकते हैं। तो यहीं जो गली में रहने वाले लोग हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, आप बताएं कैसा क्या माहौल है, क्या सफाई नहीं होती है, सरपंच वगैरह क्या करते हैं फिर? सर, यहाँ सरपंच कभी आता नहीं। सुबह बच्चे स्कूल से जाते हैं तो पानी के अंदर से जाते हैं। तो कई दफ़ा हमने कहा भी है भाई इसको सफाई करवाओ, तो ये कहते हैं कि भाई कर्मचारियों से कुछ ले दे के दारू धप्पड़ दे के करवा लिया करो, ये करते नहीं। तो हमने कहा भाई हम तो नहीं करते, सरपंच ही करेगा ये काम। तो ये कहता है कि मेरे बस के नहीं है कर्मचारी जी। और अच्छा, सफाई जो कर्मचारी वो गांव के या बाहर के? गांव के हैं जी। अच्छा। गांव के हैं, 2 हैं कर्मचारी भी, 2 लगे हुए हैं, लेकिन वो गलियों में काम नहीं करते। अच्छा, आप उनको अगर आपने कहा कि दारू की बोतल देंगे या और कुछ देंगे तभी वो काम करें, तो वो आता है। पैसे किस नाम के लेते हैं? अगर वो तनख्वाह वगैरह उनकी है पेमेंट, तो वो किस नाम की वो लेते हैं? कहते हैं कि हम सरपंच के काम करते हैं। अच्छा। अगर गलियों में करेंगे तो सरपंच का कब करेंगे? अच्छा, तो सरपंच का क्या काम करते हैं वो? सरपंच के नाली साफ करते हैं, गोबर भी डालते हैं पशुओं का, अच्छा। बाहर भैंस को नहलाते हैं, चारा लाते हैं उन भैंसों का। जी। सरपंच का सारा काम करते हैं। अच्छा। गलियों में काम नहीं करते वो। कभी उसको पकड़ के लाते हैं, कोई प्रोग्राम होता है तो उसको अलग से हम दिहाड़ी देते हैं, तब आता है। आप इधर भी देख सकते हैं जो गलियों के हालात हैं वो आपके सामने हैं। पूरी गली के अंदर आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो पानी है वो भरा हुआ है गलियों के अंदर और नालियों से बाहर निकला हुआ है। जिस भी प्रकार आप देख पाएंगे पूरी की पूरी जो गलियां हैं उनके हालात लगभग सेम से ही हमें दिखाई दिए हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं। जी बताएं। ये मेरा मकान है, मैंने कई दफा कहा है भाई मेरे मकान पानी मरता है, अंदर भी जाके देखो पानी गया हुआ है। जी। तो ये कहता है कि आपने खुद करवाओ, ये गांव का काम थोड़ी है। जी। तेरे मकान के साथ है, ये नाली मैंने खुद बनाई है सारी, अब ये आगे रह गई तो ये कहता है तुम खुद बनाओ, हमारा क्या काम है। जी। और ये दिखाते हैं कि कागजों में इसने 3 दफा नालियों का काम करवा दिया, यहाँ आज तक सफाई नहीं हुई। काम करवाना तो अलग है। तो आप देख सकते हैं यहाँ तक इन्होंने बताया कि सफाई तक नहीं होती तो काम करवाना तो एक
अलग बात है, लेकिन यहाँ जहाँ भी हमने देखने की कोशिश की है तो वहाँ आप देख पाए होंगे कि गलियों के जो हालात हैं वो लगभग बराबर से ही हैं। पूरे गांव के अंदर आप देख पाए हैं इसी प्रकार के जो हालात हैं वो बने हुए हैं, और पूरे के पूरे गांव की जो गलियां हैं वो ऐसी ही बनी हुई है। गांव के लोग हैं, उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की है। तो गांव के ऊपर लिख जरूर दिया जाता है, किसी गांव के ऊपर आदर्श गांव लिख दिया जाता है, किसी के ऊपर निर्मल गांव लिख दिया जाता है, लेकिन गांव के अंदर के जो हालात हैं वो लगभग ऐसे ही होते हैं। तो कब जनता जागेगी और कब अपने सवाल पूछना शुरू करेगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन गांव के हालात हैं वो ज़्यादा बेहतर नहीं है। बाई चांस किसी गांव के हालात अच्छे मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो गांव हैं उनके हालात यही मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि गांव में जो लोग हैं, रहने वाले लोग हैं, वो अपने सरपंच से कोई सवाल नहीं करते हैं कि क्यों काम नहीं हो पा रहा है। और फिर उसी तरीके से जब इलेक्शन होते हैं तो उनके अंदर दारू बांट दी जाती है, या इसी प्रकार से शराब या पैसे के बल पे कोई भी सरपंच बन जाता है, और उसके बाद में जो गांव के हालात हैं वो इसी प्रकार के होते हैं। तो चुनाव फिर भी आने वाले हैं, लेकिन उनमें आप ज़रूर देखें कि आपके गांव गली के जो मुद्दे हैं वो कौन सही कर सकता है, या आपके गांव की सफाई कौन रख सकता है, या गांव के अंदर जितनी भी सुविधाएं हैं वो मुहैया कौन करवा सकता है, या फिर उसके बनने के बाद जो हालात यहाँ हम दिखा रहे हैं वही हालात कहीं आपके गांव के भी तो नहीं होने वाले हैं। ये सभी चीज़ें आपको सोचनी होंगी, समझनी होंगी और उसी प्रकार से देखनी होंगी। मैं अपने सहयोगी मनोज के साथ अमित अमन, स्टेट न्यूज़ हरियाणा। नहीं ये तो इतना ही नाला ऊंचा मेरे घर का नाला तो 4 बार साइड देते हैं तो पानी अंदर जा रहा है मकान में, और वो तो कर है मेरा मकान 10 फीट अंदर है, और ये बैठने का ना पूरी बैठ गई थी, इसकी लैटरिन बैठ ली एक बार, दो बार मेरी ये रैंप तो बहुत ऊंचा थी, गड़िया का तो फिर ऊंचा रही, ये तो बहुत ऊंचा ही। दो बात आप बोल रहे हैं। खेल व शिक्षा दोनों पर अधिकार, बच्चे कर रहे हैं अपने सपने साकार। राव निहाल सिंह पब्लिक स्कूल, बच्चों के सर्वांगीण विकास का आधार।